देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक से आपका प्रॉपर सॉल्यूशन चल रहा है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अध्याय 2 है हमारा बहुपद प्रश्नावली 2.2। हम लोग क्वेश्चन 2 इसका लगा रहे हैं। क्वेश्चन 2 का ये 6वां क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत ये 6वां जो है या लास्ट है। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें एक द्विघात बहुपद क्या है ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि एक द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग 4 है और शून्यकों का गुणनफल जो है 1 है। अब देखिए, द्विघात बहुपद के पास दो शून्यक होते हैं जिसे हम लोग अल्फा से और बीटा से दर्शाते हैं। अल्फा और बीटा क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक हैं और इनका जो संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है, जहां बी और ए क्या होते हैं, द्विघात बहुपद में अचर राशियों के गुणांक होते हैं। यह हमारा एक इक्वेशन बनता है। जो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है और यहाँ पे उनका योग दिया गया है 4। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है, 4 के दिया गया है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए, जो कि उनके गुणनफल के रूप में 1 दिया गया है, बराबर 1। ठीक, तो यहां तक दिया गया है। अगर हम यहां से ले माइनस बी बटे ए, चूंकि हमको द्विघात बहुपद निकालने के लिए उनके अचर राशियों के गुणांक चाहिए जो कि ए बी और सी होते हैं क्रमशः। तो हमें ए बी और सी के मान चाहिए, न कि अल्फा बीटा के। तो अल्फा बीटा का बस काम यही तक रह गया था। यहाँ हो गया माइनस बी बटे ए बराबर 4, यह हमारा हो गया समीकरण 1। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है बराबर 1। तो हमने कहा हमको ए बी सी की वैल्यू चाहिए। अल्फा इंटू बीटा को छोड़ेंगे, उसके मान को सीधे सीधे लेते हैं। सी बटे ए बराबर 1, यह हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे ए बी सी का मान निकालते हैं। तो हम कहेंगे समीकरण 1 से माइनस बी बटे ए बराबर 4 दिया गया है। अब जब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो माइनस बी बराबर 4a होगा। तो माइनस बी बराबर 4a होगा। अब यहाँ पे a बराबर हमारा -1, चूंकि 1 है छिपा हुआ और माइनस उसके साथ आ जाएगा, तो a बराबर यहाँ से निकल के आएगा -1 और b बराबर हमारा निकल के आएगा क्या, 4 निकल के आएगा, b बराबर 4। अब हमें a और b का मान पता चल गया। अब हमको c का मान पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को अगर हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो c का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे समीकरण 2 में a बराबर -1 रखने पर, अब समीकरण 2 हमारा क्या है, c बटे ए, c बटे क्या है, a है, c बटे ए बराबर 1। अब c बराबर, c का मान तो हमें पता करना है, c को छोड़ते हैं, a की वैल्यू को हम रखते हैं -1 बराबर 1। अब c का जब गुणा करेंगे, c इधर ही रहेगा, -1 का 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो -1। अब देखिए यहाँ से हमको c की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, c बराबर -1। यहाँ पे ऑलरेडी हमने निकाला था a बराबर -1, b बराबर 4 और c बराबर हमारा -1 निकल के आ गया। इन सारे मान की जरूरत हमको थी। अब देखिए, द्विघात बहुपद का जो स्वरूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब यहाँ पे इस बहुपद में हम क्या करेंगे, a b और c के मान को रख देंगे। a की जगह पे हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे तो x² हो जाएगा। b की जगह पे हम क्या रखेंगे, 4 को रखेंगे तो 4x हो जाएगा। और c की जगह पे हम क्या रखेंगे, -1 को रखेंगे तो यह हो जाएगा -1। तो हमारा जो द्विघात बहुपद हमको पता करना था यह वही है, आंसर आ गया हमारा। तो उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।